हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश की बुक की यूनिट 4 का क्राइंग चैप्टर करेंगे। क्राइंग मतलब होता है रोना। इस चैप्टर में बताया गया है कि थोड़े से रोने का कोई मतलब नहीं है। तुम इतना रो कि तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसुओं से पूरी तरह भीग जाए, तभी तुम खुश हो सकते हो। लोग तुम्हें ऐसा देखकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन तुम उस पर ध्यान मत देना। तुम उन्हें बताओ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे आखिरी आंसू में छिपी है। इसका मतलब हुआ तुम्हारी आखिरी आंसू की बूंद खुशी लेकर आती है। चलो बच्चों, अब अपनी इस पोयम को हिंदी में समझते हैं। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। केवल थोड़े से रोने का कोई मतलब नहीं होता। आपको तब तक रोना चाहिए जब तक कि आपका तकिया पूरी तरीके से गीला ना हो जाए। तभी आप पानी की बौछार या झरने में कूद सकते हो और पानी में छपछपा सकते हो या खेल सकते हो। छपछपाना होता है खेलना। Then you can throw open your window and ha 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 ha. And if people say, hey, what's going on up there? Ha ha, sing back, happiness was hiding in that last year. I wept it, ha ha. तब आप अपनी खिड़कियों को खोल सकते हो और हा हा करके हंस सकते हो। यदि लोग पूछते हैं यह सब क्या हो रहा है, तो आप हंसकर बोलोगे, खुशी तो मेरी लास्ट आंसू में छिपी थी, जिसे रोकर मैंने निकाल लिया। फिर आप हंसो। यहाँ पर हा का मतलब है हंसना। हंसते हैं तो ऐसे ही आवाज आती है ना, हा करके। तो ये हा वही है। बच्चों, इस पोयम में पोएट कहना चाहता है कि हमें खुश रहना चाहिए। अगर हम रो भी रहे हैं तो दिल खोल कर रोना चाहिए, ताकि कोई भी आंसू बचे ना, हम पूरी अच्छी तरीके से रो लें। क्योंकि रोने के बाद जो हमारा मन हल्का होता है और हमें जो सुकून और शांति और खुशी मिलती है, वो पूरा अच्छी तरीके से रो लेने के बाद ही मिलती ही है। क्योंकि हर गम के बाद खुशी ज़रूर आती है। उदासी हर समय नहीं रहती। एक ही सिचुएशन पूरी लाइफ एक जैसी नहीं रहती। कभी हम खुश रहते हैं तो कभी दुखी रहते हैं। तो हमें हर मुश्किलों का सामना डट कर करना चाहिए। बच्चों, अब हम करेंगे इसके कुछ वर्ड मीनिंग। सोक्ड होता है पूरी तरीके से गीला हो जाना। शावर होता है पानी की बौछार। स्प्लैश होता है छपछपाना। हैप्पीनेस होता है खुशी। और हाइडिंग कहते हैं हिंदी में छिपाना को। अब हम करेंगे इस पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट? कवि के अनुसार, कवि होता है जो कविता लिखता है, कवि के अनुसार आपको थोड़ा रोना चाहिए या ज्यादा? क्या बोला था कवि ने? आपको दिल खोल कर रोना चाहिए। यानी आंसर हुआ अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट। आपको बहुत रोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? बहुत ज्यादा रोने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आंसर है आफ्टर क्राइंग अ लॉट यू कैन लाफ हार्टली। बहुत ज्यादा रोने के बाद आप बहुत दिल से खुश रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ अ पोएम, व्हाट इज द मूड? शुरू की 2 लाइनें पढ़ने पर आपको कैसा लगा? कि कविता की पहली 2 लाइनें पढ़ने के बाद आपको मन की स्थिति कैसी लगी? खुश, उदास, गुस्सा या ईर्ष्या वाली? क्या होगा इसका आंसर? उदास, यानी कि सैड। नेक्स्ट है, इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ अ पोएट हैज चेंज। लास्ट की लाइन में पोएट का मूड यानी कि पोएट की मन की स्थिति चेंज हो गई है। तो वो कैसी हो गई है? वेरी हैप्पी, एंग्री, चीयरफुल, सैड, जेलस। बहुत खुश, गुस्से वाली, बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु। कैसी हो गई थी? हैप्पी, यानी कि खुश हो गई थी। क्या होगा आंसर? वेरी हैप्पी। लास्ट की लाइन में पोएट बहुत खुश हो गया था। नेक्स्ट है, राइट रॉन्ग, यानी कि सही गलत बताना है। पोयम में से देखकर हमें बताना है कि क्या ये सही बात है या रॉन्ग बात है, यानी गलत बात है। द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। पोएट कहता है कि हमें ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? गलत है। पोयम में तो पोएट कह रहा है कि हमें दिल खोल कर रोना चाहिए।
नेक्स्ट है द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिल्लो इज सोक्ड। पोएट कहता है कि हमें तब तक रोना चाहिए जब तक कि हमारा तकिया गीला ना हो जाए। क्या ये सही है या गलत है? ये सही है, राइट। द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। आपको रोने के बाद अपनी विंडो खोल लेनी चाहिए और खूब हंसना चाहिए ताकि लोग आपको खुश देख सके। ये है सही, ऐसा ही पोएट ने बोला है, तो इसका आंसर होएगा राइट। नेक्स्ट है द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। पोएट यानी कि कवि कह रहा है कि आपको अपनी विंडो यानी खिड़की खोल लेने के बाद लोगों को दिखाना चाहिए कि आप बहुत रो रहे हो। नहीं, ये गलत है। पोएट तो कहता है कि हमें दिखाना चाहिए लोगों को कि हम खुश हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो वर्ड्स है हमारे मूड के, जैसे एंग्री। एंग्री होता है गुस्सा होना, तो सामने जो फेस दिखा रखी है उनमें गुस्से होने वाला फेस कौन सा है, उसके साथ मिला दो। सैड मतलब उदास, उदास ये लड़की है इन सब में से, तो इसे उसके साथ मिला दो। चीयरफुल, चीयरफुल होता है बहुत खुश, बहुत खुश कौन सा वाला स्माइली है, ऊपर वाला, तो उसे उसके साथ मिला दो। शॉक्ड मतलब आश्चर्यचकित हो जाना कि ये क्या हो गया, हाँ, तो ये वाला फेस कौन बना रहा है। नेक्स्ट है क्राइंग। क्राइंग होता है रोना, जो बच्चा रो रहा है उसके साथ उसे मिला दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें राइमिंग वर्ड्स करने हैं। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनकी वर्ड्स की पीछे की साउंड सेम आती है, जैसे क्राई, ड्राई, फ्राई, शावर, शावर, पावर, टावर, सोक्ड, चोक्ड, पोक्ड, वेप्ट, वेप्ट का क्या राइमिंग वर्ड होगा, कैप्ट, स्लैप्ट। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी चीज की दशा बताते हैं या उसका भाव बताते हैं, उन शब्दों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। नेम ऑफ एनीथिंग विच कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वे चीज़ें जो ना दिखाई देती है, जिन्हें हम टच भी नहीं कर सकते पर फील कर सकते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि फ्रेंडशिप, फ्रेंड को टच किया जा सकता है लेकिन फ्रेंडशिप जो मित्रता होती है उसको टच नहीं किया जा सकता। चाइल्डहुड यानी कि बचपन, चाइल्ड को यानी बच्चे को तो हम टच कर सकते हैं, लेकिन चाइल्डहुड बचपन को हम टच नहीं कर सकते, उसे बस फील किया जा सकता है, जो बच्चों का बचपन बीतता है उसे। ऐसे ही कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलना है हमें, जैसे सैड, जैसे सैड, सैड हो गया दुख, सैडनेस दुखी। हैप्पी खुश, हैप्पीनेस खुशी। क्लेवर चालाक, क्लेवरनेस चालाकी। फुलिश मूर्ख, फुलिशनेस मूर्खता। क्लीन, क्लीन मतलब साफ, क्लीनिनेस मतलब साफ सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और कुछ फीलिंग्स बताई गई है। हमें मैच करनी है उन फीलिंग्स के साथ सेंटेंसेस की सिचुएशन को। जैसे सीमा वांट्स टू डांस बट शी इज नॉट श्योर। सीमा डांस करना चाहती है लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो कर पाएगी, तो वो कंफ्यूज्ड है, यानी उसे शक है, तो कंफ्यूज आ जाएगा इसमें। सेकंड है ड्यू टू कोविड-19 वी आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल। कोविड-19 कोरोना वायरस के चक्कर में हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्या हो गए, हम हो गए हेल्पलेस, यानी कि मजबूर हो गए। नेक्स्ट है आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो ये कैसी सिचुएशन हुई, हंग्री, हम भूखे हैं, HUNGRY हंग्री। नेक्स्ट है आई गॉट द फर्स्ट प्राइज इन क्विज। क्विज में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है, तो मैं क्या करूंगी, मैं बहुत खुश होंगी, चीयरफुल, CHEERFUL चीयरफुल। नेक्स्ट है आई लॉस्ट माई डॉल समवेयर। मैंने कहीं अपनी डॉल खो दी है, तो मैं क्या करूंगी, क्राइंग, रोंगी इस सिचुएशन में, CRYING क्राइंग। तो बच्चों ये थी हमारी पोएम क्राइंग। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपना ध्यान रखिए।